दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, एक गाँव था और उस गाँव में जो लोग थे बेहद खुशहाल परिवार अपना जिया करते थे, जीवन जिया करते थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। उस गाँव में एक दिन एक अजनबी आदमी आता है और गाँव के चौपाल पर खड़ा हो जाता है और गाँव वालों से बोलता है कि जो आदमी मुझे एक बंदर देगा, उस बंदर के बदले मैं उसको ₹10 दूँगा। जो गाँव के लोग थे बेहद हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ये बंदर करेगा क्या? कुछ लोग पूछते हैं कि भाई भैया आप बंदर का क्या करेंगे? तो वो कहता है कि आपसे इससे क्या मतलब है? आपको एक बंदर के ₹10 दिए जाएँगे। उस गाँव में काफ़ी बंदर थे, गाँव में बंदर वैसे भी काफ़ी होते हैं। कुछ औरतें थीं, कुछ लड़के थे, कुछ मर्द थे। कोई जाल से बंदर को पकड़ता, अलग-अलग तरीके जो है बंदरों को पकड़ने के लिए आज़माए जाते हैं और सारे गाँव के लोग जो है बंदरों को जो गाँव के आस-पास में रहते थे पेड़ों में सभी पकड़ कर जो है शाम को चौपाल पे इकट्ठा होते हैं, उस आदमी को जो है पूरे बंदर देते हैं और हर एक बंदर का जो है ₹10 वो आदमी उन लोगों को देता है। अब वो आदमी करता क्या, वो बंदरों को ले जाकर जो है एक जगह इकट्ठा कर देता है। 3-4 दिन के बाद वह आदमी फिर से गाँव पर आता है और फिर से उस चौपाल पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आज जो आदमी मुझे बंदर पकड़ कर देगा, उस आदमी को मैं एक बंदर का ₹20 दूँगा। फिर से आदमी बिल्कुल खुश हो जाते हैं लोग, यार कौन कैसा आदमी है बंदर के बदले पैसा दे रहा है, अच्छा बिज़नेस है। हम लोग बंदर पकड़ के देंगे जो हमको पैसे देगा। अब वही हाल फिर होता है, लोग जाते हैं बंदरों को पकड़ कर लाते हैं, एक बंदर के शाम को ₹20 लेते हैं। अब वो आदमी बंदरों को ले जाकर जो है फिर से एक जगह वो इकट्ठा कर देता है। उन बंदरों को जो है वो स्टोर करता है। 3-4 दिन फिर से बीतते हैं। आदमी जो होता है वो फिर से एक दिन गाँव में आता है। गाँव पर आने के बाद बोलता है कि आज जो आदमी मुझे बंदर पकड़ के देगा मैं उसको एक बंदर का ₹50 देने को तैयार हूँ। गाँव के लोग और बेहद खुश हो जाते हैं कि आखिरकार अच्छा पैसा जो हमको इन लोगों से मिल रहा है बंदरों बेच-बेच कर, हमारी लिए भी पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, सिर्फ मेहनत लग रही है और एक बंदर का ₹50 आप दे रहा है। अब जो गाँव के आदमी होते हैं बंदरों को ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बंदरों की कमी तो अब गाँव में होने लगी थी। इतने सारे बंदर जो पकड़े जा चुके थे पहले ही, कहाँ से बंदर इतने ज़्यादा आएँगे? अब गाँव के आस-पास जो लोग बंदर होते हैं और दूर-दूर तक जो है लोग ढूँढते हैं, बंदरों को जो है पकड़ कर जो है यहाँ पर लाते हैं और उसको शाम को फिर से जो है ₹50 में एक बंदर देते हैं। कुछ समय फिर से बीतता है, वो बंदरों को लेकर जाता है, फिर उनको स्टोर कर देता है। कुछ समय फिर बीतता है, बीतने के बाद जो है, वो आदमी जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो फिर से गाँव पर आता है। अब आज बोलता है गाँव वालों को कि जो आज मुझे एक बंदर देगा, उस बंदर के मैं उसको ₹100 दूँगा। आदमी और खुश हो जाते हैं कि यार बंदर के ₹100 दे रहा है। वो और मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं और बंदरों को दूर-दूर से पकड़ कर लाते हैं। जब हालाँकि जब बंदर खत्म होने को चूँकि आस-पास बंदर अब नहीं मिल रहे हैं, सारे बंदरों को व्यापारी खरीद चुका था, वो एक दिन चौपाल पर आता है और बोलता है कि जो मुझे बंदर ला कर देगा, उस बंदर के जो मैं एक बंदर के ₹500 देने को तैयार हूँ। अब जो आदमी थे और बेहद खुश हो गए कि यार एक बंदर के ₹500। सभी लोग जो है बंदरों को ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बंदर जो है कहीं मिलते ही नहीं हैं। गाँव का एक भी आदमी एक भी बंदर नहीं पकड़ पाया। तभी उसको मालूम चलता है कि गाँव से लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर एक जगह बंदर का जो है बाज़ार लगता है। मतलब काफ़ी सारे वहाँ बंदर होते हैं। बंदर जो है बेचे जाते हैं। अब जब गाँव के लोग ये बात सुनते हैं तो उस बाज़ार पे लोग पहुँचते हैं और उस बाज़ार पर बंदरों को खरीदना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है जब बाज़ार में पहुँचते हैं बंदर खरीदने के लिए तो उस वहाँ पे एक बंदर की कीमत ₹300 थी। गाँव वाले सोचते हैं कि यार 300 में एक बंदर हम खरीदेंगे तो एक बंदर हमारा ₹500 का जाएगा, तो ₹200 का हमें प्रॉफ़िट हो सकता है। अब गाँव के लोग होते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है ₹500 में जो बंदर खरीदना वो स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी वहाँ बंदर थे, एक दिन के अंदर सारे बंदर जो है ₹300 में खरीद लिए जाते हैं, ये सोचकर कि अगले दिन जो है व्यापारी को 500 में बंदर बेच देंगे। लेकिन जब बंदर को खरीद के लाया जाता है अपने घर में सब लोग रखते हैं, अब जो है व्यापारी का वो इंतज़ार करते हैं कि व्यापारी अब आएगा ₹500 में ये बंदर खरीद के ले जाएगा। वो व्यापारी कभी नहीं आता है दोस्तों। हालाँकि मैं बता दूँ जो बंदर ₹300 में मार्केट में बेचे गए थे, जो व्यापारी ₹50 ₹10 ₹100 में बंदर खरीद के ले गया था, वही व्यापारी अपने एक आदमी को लगाकर जो है वहाँ पर मार्केट में इन बंदरों को ₹300 में बेचवाया था। ये अफ़वाह उड़ाकर कि ₹500 में मैं आकर इसको खरीद लूँगा। वो व्यापारी की ही चाल थी। अब गाँव वाले बेहद परेशान थे, हैरान थे कि आखिरकार व्यापारी कब आएगा, व्यापारी क्यों आएगा?
क्योंकि व्यापारी ने तो 300 रुपए में तुमको बंदर वापस भेज दिया है, ये लालच देकर कि 500 रुपए में आकर मैं तुम्हारे बंदर खरीद लूंगा। तो दोस्तों इस घटना से आप इस जो है कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।